इमेजिन करो आपके पैसे इस पानी की बकेट की तरह है। अगर इस बकेट में होल्स हैं तो आप कितना भी पानी डालो आपकी बकेट नहीं भरेगी। ये होल्स हैं आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस, सब्सक्रिप्शंस, रैंडम स्पेंडिंग, वो नया फोन, वो EMIs। ये ऐसे होल्स हैं जो आपकी बकेट को भरने नहीं देंगे। पैसे कमाना और इनकम इंक्रीज करना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन होल्स को मैनेज करना, इन होल्स को भरना। इस वीडियो में समझते हैं कैसे हम इन होल्स को बंद करें और जेन्युइनली इस बकेट को फिल करें। If anyone told you that money is not the most important thing in the world, they are wrong. सच ये है that money gives you freedom. The freedom to say no, the freedom to walk away without fear, the freedom to live your life on your own terms. बिना पैसे के the smartest person in the world is forced to live their life on someone else's rules. अगर आपके पास पैसा है, उससे आप केवल चीजें नहीं खरीद सकते, उसके साथ आती है रिस्पेक्ट, कंट्रोल और फ्रीडम। यू कैन चूज टू लिव योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। मनी सिर्फ एक टूल है और उसको यूज करना आपके हाथों में है। यू कैन यूज इट टू मेक योर ओन लाइफ, टू मेक योर ओन चॉइसेस एंड टू लिव द लाइफ यू वांट टू लिव। लोग सोचते हैं ज्यादा पैसा कमाने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। गलत। अगर आप 10,000 नहीं संभाल सकते तो 1 लाख कमाने पर भी वही कहानी होगी। यस, पैसा कमाना बहुत जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे संभालना। कैसे उसे यूज करें ताकि वो आपके लिए एक सेफ्टी शील्ड बन जाए, एंड कैसे स्ट्रक्चर करें ताकि वो आपको एक फ्रीडम दे सके, द एबिलिटी टू से नो। और जब आप उस फ्रीडम को फील करेंगे, यू विल ट्रूली नो what it feels and what it is to be free। तो ये समझने के लिए कि लोग अपने पैसे के साथ सबसे ज्यादा स्ट्रगल कहाँ करते हैं, हमने बात की अलग अलग प्रोफेशंस और बैकग्राउंड्स के लोगों से, और इन कॉन्वर्सेशन से एक चीज बिल्कुल क्लियर थी, प्रॉब्लम सबके पास है, पर उनसे डील करने का तरीका सबका अपना है। तो जो भी आपका करंट सैलरी है, आप उस व्हाट परसेंटेज ऑफ दैट आप सेव कर रहे हो? टू बी ऑनेस्ट राइट नाउ 0। द रीजन इज मेरे पास अभी कोई ऐसा गोल नहीं है जिसके लिए मैं सेव करूं। तो अगर कोई कलामिटी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो क्या व्हाट इज द बैकअप ऑप्शन? बट अनलेस मैं यही सोच के रहूं कि लाइक एनी प्रॉब्लम विल कम एंड देन आई विल सेव, देन आई विल कॉम्प्रोमाइजिंग अ लॉट राइट नाउ वाली अपॉर्चुनिटीज पर। सुधांशु, क्या एक गिल्टी प्लेजर है जो आप जिस पे आप हमेशा स्पेंड करोगे? बाइंग इटसेल्फ, मतलब मुझे स्पेंड करना बहुत पसंद है। You guys are gonna get along. I love this. So at what age did you start investing? 40. उससे पहले आपको लगा नहीं, सोचा नहीं? नहीं, I was never worried about it because मेरे पेरेंट्स के पैसे हैं। I'm the only one who's not married. तो मैं automatically उनके डिपेंडेंट हूँ। And do you keep an emergency fund? Yes, I'm slowly building it now. 2 reasons, पहले पता ही नहीं था कि एक इमरजेंसी फंड भी बनाना होता है, एक एजुकेशन ही नहीं थी, और दूसरा इतना इनकम भी नहीं होता था उस समय पे। जूही, व्हाट इज द डमेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन जो आपने लिया है? I was scammed under digital scam, so I lost almost 2 lakhs. मेरे को कॉल आया था कि आपको आपका आधार कार्ड किसी गलत एक ट्रांजैक्शन में लिंक्ड है। अगर वो बंदे सेल्स में हो, मतलब I want to hire someone like that for my company. वो इतने अच्छे हैं। क्या आप लोन लोगे अपना घर खरीदने के लिए? Yeah. अच्छा। So I mean, Even though अगर रेंट पे रहना is makes more sense, you will still buy a. घर एक ऐसी चीज होती है that is pretty connected with your heart. मतलब I have seen my parents, उन्होंने कैसे अपना घर बनाया and then they have connected to with it with a heart. So मतलब मेरी कुछ non-negotiables है that I want to do in my life. I want to live a very luxurious life. I do not want a house. I want a very big house. Love it. And I really want to spend anything for that. So yeah, that's in my goal, and if I have to take loan, definitely I will take loan for it. After these interactions, हमने डिस्कवर की 5 बड़ी प्रॉब्लम्स जो मोस्ट लोग फेस करते हैं। The first is being unprepared for emergencies. दूसरी थी to fall into the EMI trap. The third one is relying on uninformed information. The fourth is stagnation of money. The fifth is making dumb or stupid investment decisions. So here's the truth.
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इनकम से नहीं, कंट्रोल से आती है। कंट्रोल ओवर योर इनकम, योर सेविंग्स एज वेल एज योर चॉइसेस। पैसा पानी की तरह है, कम होएगा तो सूखा पड़ जाएगा, ज्यादा होएगा तो डूब जाओगे। द गोल इज नॉट जस्ट टू अर्न मोर, द गोल इज टू क्रिएट बैलेंस। हर प्रॉब्लम का एक बेस होता है, हर सोल्यूशन का एक स्ट्रक्चर। तो बात करते हैं इन 5 प्रॉब्लम्स की एंड कैसे इनको हम स्ट्रक्चर और हैंडल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। You know, I'll tell you the reality. लाइफ तब हिट करती है when you're not expecting it. सब ठीक चल रहा होता है, but then suddenly कभी एक unexpected expense, job loss, कोई family emergency, आपकी पूरी planning सब बिखर जाती है. And at this time, you know what protects you? आपका emergency fund. ये बन जाता है आपका साइलेंट सेवियर। बट व्हाट इज एन इमरजेंसी फंड? ये एक ऐसा फंड है जिससे आप अपने खर्चे कवर कर सकते हो, अपनी सारी फाइनेंशियल नीड्स को मीट कर सकते हो एंड एट अ मिनिमम आपको अपने 6 महीने के खर्चे कवर करने चाहिए। EMIs, ग्रोसरीज, रेंट, सब कुछ। और उस अमाउंट को कैलकुलेट करके दैट शुड बी योर टारगेट टू क्रिएट योर इमरजेंसी फंड। किसी म्यूचुअल फंड में नहीं, किसी दोस्त के पास नहीं जो आप वापस नहीं मांग सकते हो। मेक इट लिक्विड, put it in a fixed deposit या even better keep it in cash. And very important question is कैसे बनाएं इस emergency fund को? Honestly not very hard. हर महीने जब आपकी सैलरी आती है एक अलग अकाउंट बनाइए और उसमें एक मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर कर दीजिए। You decide, you can make it 500, 1000 and over a period of time आपके पास 6 महीने के खर्चे accumulate हो जाएंगे। जब वो इमरजेंसी आती है आप खड़े रह जाते हो। So don't let that happen to you. Get ready, start making that habit today and make sure when that emergency hits, when life gives you that surprise test, you're ready for it, you're ready to face it. मारवाड़ियों में कहावत है कि जितनी बड़ी चादर उतना ही पैर फैलाओ। और माय दादाजी यूज्ड टू से कि जब गाड़ी खरीदने के पैसे हो तब बाइसिकल खरीदना। बट आजकल का वर्ल्ड कुछ अलग हो गया है, हर तरफ टेम्पटेशन है। हर महीने जैसे ही नया फोन आता है तो आपका पुराना फोन आउटडेटेड लगने लगता है। इंस्टाग्राम पे जाते हैं, फैंसी हॉलीडेज, फैंसी क्लोथ्स, डिजाइनर शूज एंड यू फील कि हम पीछे क्यों रहे। और फिर एड्स आते हैं, इजी EMIs एंड 0 डाउन पेमेंट। But this is a trap. EMIs और सेविंग्स एक सैंडग्लास की तरह है। जैसे ही आपकी EMIs बढ़ती हैं, वैसे वैसे आपकी सेविंग्स कम होती रहती हैं। पहले लगता है एक छोटा सा अमाउंट है, हर महीने दे दे के खत्म हो जाएगा। But what you don't realize इसकी आप एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हो। आप शायद अभी कुछ कंज्यूम कर रहे हो, आपने उसको एंजॉय कर लिया है, लेकिन वो एक लाइफ लॉन्ग का बर्डन बन जाता है। जैसे एक EMI बंद होती है तो फिर दूसरी शुरू हो जाती है एंड इट्स अ विशियस ट्रैप जहाँ प्लेजर तो टेम्पररी है लेकिन बर्डन परमानेंट। Even if you want to take an EMI, do not take it क्योंकि आपको जरूरत है। Decide to take it. You should be able to afford what you want to buy. EMI खुद में खराब नहीं है, लेकिन जब आप उसे कंजम्पशन के लिए यूज करते हो तो वो आपकी ग्रोथ को नहीं, आपके गिल्ट को फंड करती है। So think carefully before you sign up for your next EMI. अपने मनी को मैनेज करने में वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स आई हैव सीन इज हर किसी ओवर कॉन्फिडेंट इंसान को सही समझ लेना। आपके फ्रेंड ने क्रिप्टो में बहुत अच्छा विन किया तो लगता है दैट कैन बी माई प्लान ऑल्सो। बिल्कुल गलत। ऑनेस्टली इन्वेस्टिंग को सिंपल रखिए। द मैजिक वर्ड इज नॉट लक, द मैजिक वर्ड इज ट्रूली कंसिस्टेंसी। किसी रूमर के ऊपर अपनी फाइनेंशियल सेविंग्स नहीं डालनी चाहिए। Honestly, what you need to do is make an informed decision. अपने आप को एजुकेट करिए, find yourself a qualified financial planner, उनके साथ अपने goals बनाइए and then create these decisions. आइंस्टाइन ने कहा था, compounding is the 8th wonder of the world. Let me try and explain. I know शुरू में थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन एक बार समझ आ जाए, so the power of this word is mind blowing. Imagine
1 raised to the power of 365 आप रोज एक साल तक एक चीज कर रहे हो. 1 raised to the power of 365 at the end of the day 1. कुछ बढ़ेगा नहीं, कुछ चेंज नहीं होएगा. चलिए, लेकिन हम डिसाइड करते हैं कि अब हम थोड़ा कम एफर्ट करेंगे. हम रोज 1 का एफर्ट नहीं करेंगे, हर रोज हम 1% कम करेंगे जितना हमने कल किया था. सो we do 0.9% of that effort. ये रोज अगर हम 365 डेज तक करें एक साल में, तो पता है क्या होएगा? You will be left with only 3% of what you started with. इसका मतलब आप हर रोज थोड़ा कुछ गलत करोगे तो आपका होल कम हो जाएगा. इतने से नहीं, इतने सारे से. Finally, let's try the opposite. What if आप रोज 1% एक्स्ट्रा एफर्ट करो? आज 1 पुशअप किया था, मैं कल 1.5 करूंगी. And let's raise that to the power of 365. The result is astounding because here is when you will see a 38% growth. आप कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं बदलेगा. अगर रोज कुछ थोड़ा कम करोगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, लेकिन रोज थोड़ा सा इम्प्रूव करोगे, the results will explode. अगर आज आप एक बीज प्लांट करते हैं तो सालों बाद वो पेड़ बन जाएगा, लेकिन रोज अगर आप जाके उसको खरोदेंगे तो कुछ नहीं बचेगा. सो प्लांट दोस ट्रीज, बी पेशेंट एंड वेट फॉर योर रिजल्ट्स. स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट स्मॉल. परफेक्ट टाइम का वेट मत करिए, क्योंकि वो प्रोक्रेस्टिनेशन का एक फैंसी वर्जन है. इन्वेस्टिंग कोई इवेंट नहीं, एक हैबिट है. जैसे रोज उठकर अपने दांत ब्रश करना. आप रियलाइज करोगे कि ये छोटे छोटे एक्शंस ही लॉन्ग टर्म में कंपाउंड करके आपको जेन्युइन मैजिक दिखाएंगे. वेल्थ क्रिएट करनी है तो 2 मैजिक वर्ड्स है. सिंपल एंड कंसिस्टेंट. बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत सोचो. आपका काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है. अपनी जॉब पे कंसंट्रेट करो. फाइनेंसेस को सिंपल रखिए. एट द वेरी बेसिक लेवल, अगर आपको बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, लुक एट इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज, लुक एट इन्वेस्टिंग इन ETFs और SIPs. ETFs होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. ये एक ऐसा फंड होता है जो मार्केट को ट्रैक करता है. निफ्टी ने 25 से 30 साल में 12% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है. नाउ इमेजिन अगर आपने स्टार्ट किया इन्वेस्टिंग 5,000 रुपीज अ मंथ. निफ्टी का एनुअलाइज रिटर्न 12% है. एंड अगर आप ये 20 साल तक simply invest करते रहोगे, so do you know how much you will have by the end of it? A grand total of 60 lakhs at a 12% return. So honestly, creating a large amount of wealth impossible नहीं है. But the 2 words that you need to be careful about is be simple, be consistent. आपके 5,000 रुपए 60 लाख बन सकते हैं if you just do it simply. You know, I can tell you from my own experience कि बहुत important है गलतियाँ करना. हर आपका एक्शन रिजल्ट नहीं देगा. आप गलतियाँ करोगे, आप फेलियर फेस करोगे. इन्वेस्टिंग में भी इमेजिन करो कि आप अपनी 10% इनकम एक वॉशिंग मशीन में डाल रहे हो. आप देख रहे हो क्या कर रहा है, वो पैसा खराब हो रहा है या ग्रो कर रहा है. छोटी छोटी मिस्टेक्स बनाइए. सोचिए कि क्या चल रहा है. किसी ने आपको एक बहुत फैंसी आइडिया दिया है, सो गो अहेड, इन्वेस्ट इन इट. बट हियर्स द रूल, 10% से ज्यादा मत इन्वेस्ट करो. अपना पूरा फ्यूचर उस पे मत दाव पे लगाओ. आपको लर्न करना है, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं. डू इट बिकॉज दिस इज गोइंग टू टीच यू मोर देन एनी यूट्यूब वीडियो. तो 10% पैसा लीजिए, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करिए, गलतियां करिए, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली उससे सीखिए एंड रियलाइज कि आपको आगे क्या करना है. फेल होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कोशिश नहीं करना. ग्रोथ कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं आती, ये जिगजैग होती है. कभी ऊपर, कभी नीचे. कभी आप जीतते हो, कभी हारते हो. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और ग्रोथ भी ऐसी ही है. कभी मार्केट्स ऊपर होती हैं, कभी यू विन, कभी लॉसेस होते हैं, यू लूज. द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू बी कंसिस्टेंट, टू कीप ग्रोइंग, टू नॉट स्टॉप. हर स्मार्ट डिसीजन, चाहे वो एक ETF में इन्वेस्ट करना या एक SIP में इन्वेस्ट करना, आपके ब्रेन को, मसल को ट्रेन करता है. जब तक आप अपनी गलतियां खुद नहीं करोगे, आप सीखोगे नहीं. गलतियों से सीखना, एक्सपेरिमेंट करना, यही ग्रोथ का सही फॉर्मूला है. लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल फॉर्मूला टू लिव अ रियली हैप्पी लाइफ. इसे मैं कहती हूँ 15, 65, 20. चालू करते हैं पहले से. 15,
इसको करिए सेव। 15% is for saving. Take this money, make this your shield. ये आपकी financial shield है, ये आपकी security blanket है। Emergency situation के लिए कुछ गलत हो जाए, कोई problem आ जाए, ये हमेशा आपको save करेगा। 65 is for living. Use this amount to live your life, paying the bills for your groceries, EMI, rent, गाड़ी शाड़ी, जो भी आपको चाहिए एक holistic life के लिए, this is the amount you should be spending. Finally, 20, your dreams. Set this amount to do what you genuinely want to do. Follow your hobbies, follow your passions, save for a holiday, save for a house. And truly, अगर आप ये 15, 65, 20 का formula use करेंगे, you will realize you will have a really happy, fulfilling and managed life. लाइफ में ये नहीं मानती कि आपको सेव करना चाहिए, आपको एंजॉय नहीं करना चाहिए, लेकिन सोच समझकर बैलेंस करके जिएंगे, यू विल सी यू कैन बी इनक्रेडिबली सक्सेसफुल, इनक्रेडिबली हैप्पी।